जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो जो है ना, ऐसी वीडियो है कि आज से पहले आपने ऐसा महा अचरज ना कहीं सुना होगा ना देखा होगा। देखिए प्रिय भक्तों, परमात्मा को पाने की यानी कि आध्यात्म ज्ञान की 4 साधनाएं होती हैं। कबीर दास जी ने उन साधनाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि अमृतपान, अजपा जप, अनाहत, नाद श्रवण और ज्योति स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना, ये 4 साधनाएं हैं। और ये जो साधनाएं हैं ये हमारे संतों की आत्म अनुभूति हैं। आश्चर्यजनक, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातें नहीं कहते। जो उनको अनुभव हुआ उन्होंने उसको लिख दिया। और लिखा भी कैसे भाई? स्पष्ट तो कोई लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान को नंगा नहीं किया जाता। इसीलिए कहा जाता है कि संतों की बाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोय, जो झटपट लखे तो पल में दर्शन होए। अगर कोई उनकी वाणी को समझ ले, समझ करके उसका प्रैक्टिकल करे, तो परमात्मा के दर्शन एक पल में ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा हमारे भीतर है, सिर्फ करवट ले रखी है, बस पर्दे में है। वो पर्दा उठते ही दर्शन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए कोई किस्मत वाला ही, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है, वो संतों के इशारों को, उनकी वाणी को समझता है। तो इसी के लिए जो 4 ज्ञान की साधनाएं हैं, संत ब्रह्मानंद जो कि बहुत बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं, पुष्कर तीर्थ निवासी, कहते हैं कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बिच अमृत का कुआ, झरे सदा सुख हारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भरमर झारी रे, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। साधकों, क्षमा चाहते हैं, इन लाइनों को जो हम बोल रहे हैं, इन्हें बोलते हुए हमारे अंदर से रोना आ रहा है। तो आप इस बात को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये परमात्मा के प्रेम में ऐसा होता है। हमारा दिल भारी हो गया है और आंखों से अश्रु आने लगे हैं अपने आप, हम जिन पे काबू नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं, यानी कि आगे कहते हैं संत ब्रह्मानंद जी, बिना बजाए निश दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते है, तन की खबर बिसारी रे, बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, जीता मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। अगर कोई व्यक्ति इस दोहे का अर्थ समझ के जीवन में उतार लेगा, तो उसके ऊपर कोई शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए, वो परमात्मा को पाकर ही रहेगा। जो संत ब्रह्मानंद जी ने अपने आत्म अनुभव से जनमानस को कृतार्थ कर दिया। संत ब्रह्मानंद ने अपने आत्म अनुभव का वर्णन करते हुए जो ये दोहा कहा है, इसका अर्थ समझिए। वो कहते हैं, मैंने एक महा आश्चर्य को देखा। हृदय आकाश में एक अमृत का कुआं है। हमारे हृदय आकाश में, सबके हृदय आकाश में वो अमृत का कुआं है। आनंददायक अमृत रस उस कुएं से दिन रात झरता रहता है। जिसके हाथ पांव नहीं है ना, वह पुरुष बिना किसी सीढ़ी के हृदय आकाश के अमृत कूप से झरते हुए उस अमृत का पान करता है। लंगड़ा आदमी भी देख लो, बिना हाथ पांव का भी वहाँ चढ़ जाता है। वहाँ बिना बाह्य वाद्य यंत्रों के मधुर अनाहत नाद का झंकार दिन रात होता रहता है, जो बाह्य कानों से श्रवण नहीं किया जा सकता। इसको बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है।
उस अनाहद नाद को बहरा व्यक्ति श्रवण करके आनंदित हो जाता है, उस नाद में तल्लीन हो जाता है। बिना भूमि का एक मंदिर है, वहाँ बिना किसी प्रकाश के ही दिन रात उजाला होता रहता है। नेत्रहीन भी उस ज्योति का दर्शन कर आनंदित होता रहता है। वहाँ जीवित व्यक्ति मरकर फिर जीवित हो जाता है। बिना भोजन के ही वह पुरुष बलशाली बना रहता है। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि कोई बिरला संत ही हमारी अनुभूतियों के गूढ़ रहस्य को समझ पाएगा, और जो समझ लेगा वो समझ लीजिए धन्य है, धन्य। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा का नाम बुद्धि से परे, वाणी से परे, इंद्रियों से परे, क्योंकि अगर वो वाणी का विषय होता तो बहरे कैसे सुन पाते, वह इन इंद्रियों का विषय होता तो अंधे कैसे देख पाते, लंगड़े लूले कैसे उस तक पहुंच पाते। तो यह अनुभव का विषय है, अनुभव का। ये इसको लंगड़े लूले बहरे अंधे जीवित व्यक्ति भी मरकर दोबारा जीवित हो जाता है, यानी समाधि में पहुंचकर वह फिर से जीवित हो जाता है। उसको भूख प्यास नहीं सताती, उसको किसी भी जीव जंतु के काटने का असर नहीं होता। तो आप ये साधना तक पहुंचना चाहते हैं तो सद्गुरु की शरण ग्रहण करें, क्योंकि मार्ग तो सही गुरु ही दिखाते हैं वहाँ तक पहुँचने का। बिना गुरु के तो इस अवस्था तक तो कोई पहुँच नहीं सकता। हाँ, सांसारिक सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, थोड़े बहुत अनुभव हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण परमात्मा को जानना है जो हम सब के हृदय में है, और जिसे जानने के बाद फिर अन्य कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है। तो आप शुरुआत तो अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन निरंतर करते रहेंगे तो परमात्मा गुरु से आपको स्वयं मिलवा देंगे। शुरुआत हमने हर वीडियो में बताते हैं कि भक्ति से कीजिए, श्रवण भक्ति से, और आगे बढ़ते जाइए। वाणी से, प्राण जप, मानसिक, सब करते करते अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि देखो, पानी को ऊंचाई से निचाई पर करोगे वो रास्ता अपने आप बना लेता है। ऐसे ही कहीं जाना है मंजिल पे तो घर से निकलोगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। ऐसे ही आध्यात्म का मार्ग है, आप इस पे निकलो तो सही, रास्ते अपने आप ही बना देगा ईश्वर। वो नाम, उस नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन आपको निरंतरता से चलते रहना पड़ेगा। रुक गए, लौट कर आ गए तो कदापि कदापि नहीं पहुंच पाएंगे, और उस परमानंद से आप हमेशा हमेशा के लिए वंचित रह जाओगे। कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम प्रिय भक्त।